जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में कुछ ऐसी बातें भी होती है जो हमें बहुत ही सामान्य सी लगती है। हम उन बातों के अपना दिनचर्या समझकर करते ही जाते हैं, लेकिन उसके पीछे के शस्त्र को समझने की कोशिश कभी नहीं करते हैं। यदि हम गहराई से देखते हैं तो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कई ऐसे कार्य किए हैं और कई ऐसे संस्कार हमें दिए हैं और कई ऐसी आदतें डाले हैं। सभी चीजें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। नहाना भी हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है और स्नान करने के फायदे तो हम सभी ही जानते हैं। हमारे सूत्रों के अनुसार नहाना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि स्नान करने का भी एक सही समय और एक सही तरीका होता है? जी हाँ, हम अपनी इच्छा और समय के अनुसार दिन में किसी भी समय नहा लेते हैं, लेकिन हमारी ये आदत बहुत ज़्यादा गलत होती है। उससे फायदे कम और नुकसान ज़्यादा होते हैं। हमारे महान पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में हमारे जीवन के प्रत्येक छोटे बड़े बातों में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया हुआ है। हर जीवन, मृत्यु तथा स्वर्ग और नरक लोक और धर्म और व्यवहारिक ज्ञान, सभ्यता और आचरण, व्यवहार और इत्यादि के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई है। आज हम देखेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार और हमारे अन्य शास्त्रों के अनुसार स्नान करने के लिए कौन सा समय है सर्वोत्तम होता है और स्नान करने के कितने प्रकार होते हैं और उनके क्या लाभ और हानियां हैं। और उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी को ऐसे आध्यात्मिक वीडियो मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें। पहली बात, चलिए हम जानते हैं कि स्नान के कितने प्रकार होते हैं। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान, मानव स्नान और दानव स्नान, यह सभी स्नान के मुख्य प्रकार होते हैं। इन्हें समय के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। दूसरी बात, हमारे शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में किए गया स्नान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि रात्रि काल की अंतिम प्रहर और सूर्य उदय से ठीक 2 घंटे का पहले का समय, यानी कि साधारणतः सुबह 4 बजे से 5 बजे तक का समय है। शास्त्रों में ये समय दिन का सबसे सर्वश्रेष्ठ समय को माना गया है, क्योंकि इस समय वातावरण में बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि ये समय देवताओं का समय होता है। इस तरह देवताओं का स्मरण करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले स्नान को ब्रह्म स्नान माना गया है। इस समय स्नान करने से और स्नान के तुरंत बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देने से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। दिन भर हमारा तन और मन सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है। दूसरा है देव स्नान, सुबह 5 से 6 बजे के बीच की जाने वाला स्नान देव स्नान कहलाता है। सभी पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए किए गए स्नान को भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस समय नहाने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और सभी तरीके का नकारात्मक हमारे जीवन से दूर हो जाती है। इस तरीके से देव स्नान करने से हमारा तन और मन पूरी शुद्ध हो जाती है। तीसरा स्नान है ऋषि स्नान। सुबह जब आकाश में तारे नजर आते हैं उस समय किया गया स्नान को ऋषि स्नान कहा जाता है। ये भी श्रेष्ठ स्नानों में से एक है।
इस समय स्नान करने से हमें मानसिक शांति मिलती है। 6 से 8 बजे के बीच में किया जाने वाला स्नान मानव स्नान कहा गया है। यह स्नान सूर्य उदय से पहले या फिर सूर्य उदय के समय या फिर सूर्य उदय होने के बाद किया जाता है। इस समय स्नान करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। दिन भर सिर के अंदर ताजगी और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, जो हमें किसी भी कार्य को करने में उत्साहित करती है। 5वां स्नान सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना हमारे शास्त्रों में अनुचित माना गया है। इस वक्त वातावरण में व्यक्त दिव्य शक्ति बहुत ही कम हो जाती है, इसलिए मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा की कमी आती है, जिससे वो दिन भर आलस्य का अनुभव करता है। पूरे दिन सिर में सुस्ती छाई रहती है और किसी भी काम में मन नहीं लगता। 8 बजे के बाद स्नान करने वाले व्यक्ति को सफलता बहुत कम ही प्राप्त होता है और ऐसे लोगों को किसी भी कार्य में देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए सूर्य उदय के समय या फिर सूर्य उदय से पहले स्नान करने वालों को सर्वोत्तम माना गया है। 6ठा है दानव स्नान। 12 बजे के बाद किए जाने वाला स्नान को दानव स्नान कहा जाता है। सूर्य उदय होने के बाद बहुत समय तक जो लोग स्नान नहीं करते हैं, उनके मन में और दिमाग में क्रोध, विष और नकारात्मक कमजोरी और चिड़चिड़ापन सदैव बना रहता है। सारा दिन वो उसी चिड़चिड़ेपन में रहता है, जिससे उनके काम में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ सकती हैं। इसीलिए 12 बजे के बाद नहाना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। इसीलिए शास्त्रों में और विज्ञान में और खास करके गरुड़ पुराण में हमें प्रतिदिन ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान या फिर मनुष्य स्नान करने की सलाह दी जाती है। प्रतिदिन इन पवित्र कालों में जाग करके स्नान करना और ईश्वर की पूरी दिल से आराधना और प्रार्थना और पूजा पाठ करने से तथा सूर्य देवता को अर्घ्य देने से हमारे तन के साथ हमारे मन भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है और हमारे बहुत सी समस्याओं का समाधान होता है। हमारे अंदर से सभी प्रकार के नकारात्मक दूर हो जाता है और सुख समृद्धि का द्वार खुल जाता है। संध्या काल और रात्रि के समय भूल से भी नहाना नहीं चाहिए। ऐसे समय में अशुद्ध होने पर, शारीरिक संबंध बनाने पर या फिर शमशान से लौटने पर आप स्नान कर सकते हैं। आइए हम अब जानते हैं कि स्नान करते समय हमें कौन से मंत्र को बोलना चाहिए। गंगे चे यमुने चे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जनशीम संधिविन क्रो। इसका अर्थ है, हे गंगा, हे यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी, हे पवित्र नदियों, मेरे स्नान करने के जल में कृपया आप सभी पधारिए। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करना व्यक्ति के सभी प्रकार का पाप, कर्म, रोग और शोक और नकारात्मक ऊर्जा सारी नष्ट हो जाती है और व्यक्ति का जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। तो ये थी हमारे स्नान करने से पहले महत्वपूर्ण कुछ बातें जो कि आप सभी को जान लेनी चाहिए कि हमें कितने बजे स्नान करना चाहिए और हमारे लिए कितने बजे स्नान करना लाभदायक है। हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। यदि वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री कृष्णा। राधे राधे।